आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 8वां देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस आरेख को पहचाने जो दिए गए वर्गों के बीच संबंधों का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। यानी हमें यहाँ पर दिया है रंग, लाल और पीला। ठीक है, तो इसका वेन आरेख कैसा बनेगा ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो जब भी आपको वेन आरेख का प्रश्न सोल्व करना है तो सबसे पहले क्या करना है, मान लीजिए आपको ये प्रश्न सोल्व करते नहीं आता है तो क्या करना है। देखिए, जैसे यहाँ पर हमें पहला शब्द क्या दिया है, रंग, दूसरा लाल और तीसरा पीला। ठीक है, इन शब्दों का आरेख बनाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, किसी भी एक शब्द का आरेख बनाना है। जैसे यहाँ पर देखिए, हम मान लीजिए हम रंग का बनाते हैं। ठीक है, तो ये किसका बन चुका, अभी हमारा रंग का बना है। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, हमारे पास अभी 2 शब्द बचे हैं, अब हमें 2 का बनाना है। तो अब दूसरे का बनाते हैं। देखिए, दूसरा हमें क्या दिया है, लाल दिया है। अब लाल का बनाने से पहले हमें क्या देखना है, तो यहाँ पर ये देखना है कि रंग और लाल का आपस में कोई संबंध है या नहीं है। ठीक है, तो आप कहोगे रंग एक लाल होता है। ठीक है, तो लाल क्या हो जाएगा, रंग के अंदर होगा, तो इसीलिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको अंदर बना लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा किसका बना है, दूसरे का बना है। तो आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप बनाना है, तो प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, अब हमें तीसरे का बनाना है। तीसरा कौन सा दिया है, पीला। अब हम तीसरे का बनाने से पहले क्या देखेंगे कि यहाँ पर पीले का लाल से संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे यहाँ पर कोई संबंध नहीं है। ठीक है, क्योंकि लाल और पीला का आपस में संबंध नहीं है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगले से देखेंगे। अब रंग और पीले का, तो आप कहोगे रंग क्या होता है, पीला होता है, तो ये पीले के अंदर आएगा। ठीक है, अब पीले के अंदर आएगा तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ऐसा क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पर लाल और पीले का कोई संबंध नहीं था। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम अलग बना रहे हैं। अब देखिए, इस टाइप से डायग्राम हमें ऑप्शन में देखना है। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा अंक तीसरे अंक समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा अंक पहले से। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर कम से कम आपको 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे और 20 में से कम 18 चैप्टर के प्रश्न है। ठीक है, तो आप इन प्रश्न को अच्छे से समझे और 20 में से कितने प्रश्न आपके सही रह रहे हैं ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो अब देखिए, हमें यहाँ पर सबसे पहले ये देखना है कि जिस प्रकार यहाँ पर देखिए 236 से 263 लिखा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 768 का बताना है। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, 236 से यहाँ पर क्या दिया है, 263, यानी यहाँ पर कितना जोड़ा गया, तो ये देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 27 को जोड़ा गया है। ठीक है, क्या करा है, 27 को जोड़ा। तो सेम तरीके से हम यहाँ पर भी 27 को जोड़ के देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 27 को जोड़ेंगे तो 8 7 15 का 5, हासिल का 1, फिर 6 और 2 कितने होते हैं, 8, 8 और 1 9 और 7 का 7 ही, यानी कि 795 होगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में हमारे पास नहीं है, तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर दूसरा तरीका लगाएंगे। अब दूसरा तरीका देखिए, जैसे यहाँ पर जो संख्या दिखी, मैं आपको बता चुका हूं मेरे पिछले प्रैक्टिस सेट में, जो संख्या हमें यहाँ पर दिखी, ठीक है, वही की वही संख्या यहाँ पर भी है। ठीक है, तो फिर क्या करना है, आपको क्रॉसिंग मेथड यूज करना है। ठीक है, अगर आप मेरे प्रैक्टिस सेट डेली देख रहे हो, ठीक है, तो आप किसी भी टाइप के प्रश्नों को आसानी से सोल्व कर लोगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्रॉसिंग मेथड में क्या दिया है, 2 को तो यहाँ पर वैसा ही लिखा है। ठीक है, लेकिन इसको 3 को पीछे लिखा है और 6 को यहाँ पर बीच में लिखा है, ये आपस में बदला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7 को तो वैसा ही लिखेंगे। ठीक है, ये हमने 7 को वैसा ही लिखा है, जो बीच का है उसे पीछे लिखना है, बीच का उसे पीछे लिखना है और जो पीछे का उसे बीच में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए हमने उसी टाइप से लिखा है। अब हमारा यहाँ पर संख्या क्या बनी, तो 786, तो हमें ऑप्शन में देखना है 786, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो आपको ये क्रॉसिंग मेथड भी आना चाहिए, क्योंकि इस मेथड से काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि देखिए निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये बताना है। ठीक है, तो ये हमारा श्रृंखला का प्रश्न है। अब देखिए, श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करने से पहले हम क्या देखते हैं, ये समझिए। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पर 16 कैसे लिखा है, उस 16 से 18, 18 से 21, 21 से 26, 26 से 33 कैसे लिखा है। ठीक है, सेम इसी श्रृंखला में हम क्या करेंगे, यहाँ पर संख्या बताएंगे। तो देखिए, जैसे यहाँ पर आप पता कीजिए कि 16 से 18 कैसे लिखा है, तो आप कहोगे यहाँ पर तो 2 प्लस किया गया है। ठीक है, फिर देखिए 18 से 21, यहाँ पर क्या किया है, तो यहाँ पर 3 को प्लस किया है। ठीक है, 21 से 26, यहाँ पर क्या किया है, 5 को जोड़ा गया है। ठीक है,
फिर 26 से 33, यानी यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर +7 किया गया है, ठीक है, कितना +7। अब देखिए हमें अगला कौन सा जोड़ना है कि संख्या हमारी यहाँ पर आ जाए, ठीक है। तो अब देखिए, अब क्या करना है, हमें यहाँ पर संख्या देखना है कि दो कैसे जोड़ा, 3 5 7। तो आप कहोगे यहाँ पर अगर हम यहाँ पर दो दो जोड़ा है पहले, फिर 3, फिर 5, फिर 7, तो अगला अगर आप 9 जोड़ोगे, ठीक है, अगला अगर आप 9 जोड़ोगे तो यहाँ पर 33 में 9 को जोड़ देंगे, तो 33 में जब 9 को जोड़ेंगे तो 42 होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, 42 होना चाहिए, लेकिन 42 हमारे पास ऑप्शन में नहीं है। तो अब क्या करेंगे, अब वापस से यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ठीक है। कैसे, देखिए, जैसे यहाँ पर 2 से शुरू हुआ है, फिर 3, फिर 5 7, यानी आप देखोगे तो ये संख्या कौन सी है, अभाज्य संख्या, ठीक है। तो अगली अभाज्य कौन सी होती है, तो आप कहोगे यहाँ पर 11 अगली अभाज्य होती है। तो देखिए 2 से अभाज्य संख्या शुरू होती है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, तो अगली 11। तो यहाँ पर क्या जुड़ेगा, 11 जुड़ेगा, ठीक है। तो 33 में जब 11 जुड़ेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए 44 हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर 42 भी ऑप्शन में होता तो वो गलत हो जाता है दोस्तों। क्यों गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर क्या दिया था, यहाँ पर देखिए अभाज्य संख्या का सीरीज दिया था, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए प्रारूप का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए तथा उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यानी दोस्तों हमें यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, ठीक है। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आ सकती है, हमें ये बताना, ठीक है। लेकिन इससे पहले हमें ये पता करना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दिया है, ठीक है, तो हमें ये वाली संख्या पता करना है बीच की। अब देखिए हम यहाँ पर बीच की ही संख्या क्यों पता करते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्या को पता करते हैं। यानी यहाँ पर 99 कैसे लिखा है, ठीक है। तो देखिए अगर हम इन आपस में संख्या को जोड़ते हैं तो यहाँ पर 7 और 3 को जोड़ेंगे तो 10, और 10 और 4 14, 14 में 5 जोड़ेंगे तो 19। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, बड़ी संख्या 99 लिखी है। तो अब क्या करना है, अब देखिए अगर मैं क्या करूं, 5 का भी वर्ग करूं, और यहाँ पर 7 का भी वर्ग, और 4 का भी वर्ग, और 3 का भी वर्ग, यानी 5 का वर्ग कितना होता है, तो 5 का वर्ग 25 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, फिर 3 का वर्ग 9 होता है, और 4 का वर्ग होता है 16। अगर इसको आपस में सभी को जोड़ देते हैं, ठीक है, अगर इसको आपस में सभी को जोड़ के देखते हैं तो यहाँ पर कितने होते हैं, 99 होते हैं, ठीक है। कितने हो जाते हैं, 99 होते हैं। अब देखिए 99 यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, यहाँ पर 99 दिया है। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी इसका वर्ग करके देखते हैं। देखिए 7 का वर्ग, 6 का वर्ग, 2 का वर्ग और 5 का वर्ग। अब देखिए 7 का वर्ग कितना होता है, 49 होता है, 6 का वर्ग, तो 6 का वर्ग 36 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसे भी जोड़कर देखना है, ठीक है। तो अब देखिए इससे अगर आपस में जोड़ेंगे हम तो 49 और 25 आपको पता है 74 होते हैं, 74 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 78, 78 में 36 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 114 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 114, और 114 भी यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दोनों आकृति में क्या पैटर्न दिखा है कि आपस की संख्या को वर्ग करना है और उसमें प्लस करके बीच में लिखना है, ठीक है, उसी को। तो अब देखिए हम इसी तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ग करेंगे और वर्ग करके प्लस करेंगे। जिससे यहाँ पर क्या करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे, 9 का वर्ग करेंगे, 7 का वर्ग और 5 का वर्ग। अब 9 का वर्ग कितना होता है, 81 होता है, 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इन आपस में इन संख्या को जोड़ना है, ठीक है। तो अब देखिए इनको आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, अब जोड़ने की कोशिश करें। 81 और 9 कितने होते हैं, 81 के और 9 90 हो जाते हैं, ठीक है। कितने हो जाते हैं, 90। यहाँ पर कितना हो रहा है, 90, और 90 में हमें क्या करना है, 25 जोड़ना है। तो 90 में 25 जोड़ेंगे तो 5 और यहाँ पर 11, ठीक है, 115। और 115 में वापस से हमें क्या करना है, 49 को प्लस करना है। तो देखिए 9 और 5 कितने होते हैं, 14, 14 का 4 हासिल का 1, और 4 और 1 5 और 1 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर एक क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 164 हो रहे हैं, ठीक है। इन सभी को जोड़ने पर कितने हो रहे हैं, यहाँ पर हमारे 164। तो ऑप्शन में देखिए 164 हमारा ऑप्शन बी वाला सही होगा, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, 164 होगा, ठीक है। क्योंकि हमने जिस तरीके से यहाँ पर वर्ग करके प्लस किया था, यहाँ पर वर्ग करके प्लस किया, तो यहाँ पर भी वर्ग करके प्लस किया है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं,
उनमें से तीन किसी न किसी रूप में समान है लेकिन एक असमान है, अलग चुने। यानी दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, हमें चार विकल्प दिए, ठीक है। चार में से किसी न किसी रूप में तीन तो एक समान है लेकिन एक असमान है यानी कि अलग है, उससे ही चुनना है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो शुक्र हमारा एक ग्रह है, ठीक है। शुक्र क्या है, ग्रह है। बुध भी हमारा क्या है, तो आप कहोगे बुध भी हमारा एक ग्रह है, ठीक है। क्या है, ग्रह है। और मंगल भी क्या है, तो मंगल भी एक ग्रह है। लेकिन चंद्रमा एक ग्रह नहीं है। तो यहाँ पर हमारा एक विषम क्या हो जाएगा, तो विषम हमारा ऑप्शन डी वाला होगा, ठीक है। क्या होगा, चंद्रमा। हमें क्या पूछा था, अलग की पहचान करें। तो यहाँ पर इस हिस्से में हमारा कौन सा नहीं आता है, तो यहाँ पर हमारा इन हिस्सों में चंद्रमा नहीं आता है। तो ठीक है, चंद्रमा हमारा यहाँ पर अलग हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि अगले श्रृंखला में आने वाले शब्द का चयन करें, ठीक है। यानी अगले श्रृंखला में आने वाले शब्द का चयन करना है। तो अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर श्रृंखला का पता करना है। जैसे यहाँ पर जब भी आपको इतने बड़े अक्षर मिले, ठीक है, और अलग अलग मिले, तो फिर आपको एक एक को देखना है, ठीक है। एक एक को देखिए। जिससे यहाँ पर देखिए अगर आपको सोल्व करना है तो आप वीडियो को रोक लीजिए, ठीक है, और वीडियो को रोक कर जरूर सोल्व करने की कोशिश करें। अब देखिए जिससे यहाँ पर ई से क्या लिखा है, जी लिखा है, जी से आई लिखा है, तो अगला हम बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले ये पैटर्न देखते हैं कि ई से जी लिखा है, यानी ई हमारा कितने नंबर पे, 5 नंबर पे आता है। 5 में और यहाँ पर देखिए 5 और यहाँ पर जी 7 नंबर पे, मतलब यहाँ पर +2 किया है, ठीक है। फिर देखिए जी से यहाँ पर आई लिखा है, यानी कि GHI, यहाँ पर भी +2 किया है, ठीक है। तो अगला भी हम क्या करेंगे, +2 करेंगे। तो यहाँ पर IJK, अगला +2 करने पर यहाँ पर क्या होगा, के होगा, ठीक है, के होगा। तो अब देखिए आपको ये पता चल चुका कि यहाँ पर पहला अक्षर क्या आएगा, के आएगा। तो ऑप्शन में देखिए ए तो नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद आपको ऑप्शन हटा लेना है, उससे क्या है, प्रश्न जल्दी सोल्व हो जाएगा। अब देखिए हमें अब दूसरा देखना है। दूसरा दिया है एल एल एल, ठीक है। तो अगला भी क्या आ जाएगा, एल ही आएगा, क्योंकि वहां पर भी एल दिया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अगला भी एल दिया है। तो यहाँ पर आप कहोगे कि यहाँ पर अब दूसरा क्या आएगा, एल आएगा, ठीक है। दूसरा क्या आएगा, एल आएगा। तो ऑप्शन में देखना है दोनों में एल है। अब देखिए हम तीसरे को देखते हैं। तीसरे में दिया है एफ के बाद एच दिया है, यानी यहाँ पर भी 2 प्लस किया है। एच के बाद जे दिया है, यहाँ पर भी 2 प्लस किया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2 प्लस करेंगे, ठीक है। तो देखिए जे में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। अब देखिए डबल एल वाला हम ऑप्शन में देखना है। तो ऑप्शन बी में तो डबल एल नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन डी ही हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एल में भी यहाँ पर 2 प्लस करके लिखा है। अब देखिए हम यहाँ पर चौथे को देखेंगे तो ए लिखा है, ए लिखा है, तो अगला यहाँ पर क्या आएगा, ए ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी ए लिखा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा। तो आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है, यानी कि ऑप्शन हटाना है, ठीक है। ऑप्शन हटाओगे तो आपका प्रश्न जल्दी सोल्व होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि यदि डी बराबर 12, AGE बराबर 39, तो JADE का मान क्या होगा, ठीक है, ये हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि यहाँ पर डी का कोड 12 कैसे लिखा है, AGE का 39 कैसे लिखा है, सेम उसी तरीके से JAD का बताना है। तो देखिए जिससे 12 से, यानी यहाँ पर देखिए डी से 12 लिखा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर अक्षर दिया है, तो जब भी अक्षर दिया जाता है तो उसका हमें क्या करना है, उसे अंक में लेना है, ठीक है। तो डी हमारा ABCD में 4 नंबर पे आता है। अब यहाँ पर 12 लिखा है तो हम क्या करेंगे, 4 को कि 12 हो जाए, तो यहाँ पर 4 का 3 गुना करेंगे तो 4 3 12, और 12 लिखा है, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पर देखते हैं तो ए को ABCD में 1 नंबर पे आता है। अब देखिए जी ABCD में कितने नंबर पे, 7 नंबर पे आता है। ई ABCD में कितने नंबर पे, 5 नंबर पे। अब देखिए इसको आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखिए 1 और 7 कितने होते हैं, 8, 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13, कितने होते हैं यहाँ पर, 13 होते हैं, ठीक है। और 13 को भी यहाँ पर 3 गुना किया था, तो इसको भी हम 3 के साथ गुना करेंगे, तो 13 3 कितना होता है, तो आप कहोगे यहाँ पर 39 होता है, और 39 यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, इसके अंकों को लेके उसका 3 गुना करना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जे को देखेंगे तो जे हमारा कितने नंबर पे आता है, ABCD में 10 नंबर पे। फिर ए को देखेंगे तो ए हमारा 1 नंबर पे। फिर डी को देखेंगे तो डी ABCD में 4 नंबर पे। और ई को देखेंगे तो ई ABCD में 5 नंबर पे। अब क्या करना है, इससे आपस में प्लस करना है, ठीक है, जोड़ लेना है। तो देखिए 10 और यहाँ पर देखिए 1 को जोड़ेंगे तो 11, 11 में 4 को जोड़ेंगे तो 15, और 15 में 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो रहे, 20 हो रहे, ठीक है। और 20 को क्या करना हमें, जैसे यहाँ पर 3 गुना किया था, यहाँ पर भी 3 गुना किया था, तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर भी 3 गुना करेंगे। तो 20 का 3 गुना कितना होता है, 60 होता है, ठीक है। तो जो हमारा JAD का मान क्या होगा, 60 होगा। ऑप्शन में देखिए 60 हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि देखिए एक भाषा में
बोर्ड को CMDNI लिखा गया है, उसी भाषा में व्हाइट को क्या लिखा जाएगा, ये प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो हमारा ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न सोल्व करना है तो क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि बोर्ड का CMDNI कैसे लिखा है। ठीक है, तो देखिए हमें सबसे पहले एक एक लेटर को ही देखना है, ये बेसिक है। आप अगर आप एक एक लेटर को देखोगे तो आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पर हमें क्या दिया है, बोर्ड दिया है। ठीक है, क्या दिया है, बोर्ड। तो मैं यहाँ पर बोर्ड लिख रहा हूँ। ठीक है, और बोर्ड का यहाँ पर कोड क्या दिया है ये समझिए। बोर्ड का कोड दिया है C, फिर दिया है M, फिर दिया है D, फिर दिया है N, फिर दिया है I। ठीक है, ये कोड दिया है। अब ये कैसे लिखा हमें ये देखना है। यानी B से यहाँ पर C लिखा है, तो यहाँ पर देखिए B से C यानी यहाँ पर +1 किया है। ठीक है, फिर O से M लिखा है। ठीक है, तो O 15 पे आता है, M 13 पे आता है। ठीक है, O क्या आता है, 15 पे आता है और M आता है 13 पे। अब ये हमारा 2 पे आता है, C हमारा 3 पे आता है, E हमारा 1 पे आता है, D हमारा 4 पे आता है, R हमारा 18 पे आता है, N हमारा 14 पे आता है, D हमारा 4 पे आता है, I हमारा 9 पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो +1 हुआ था और यहाँ पर -2 हो रहा है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पर +3 हो रहा है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर वापस से -4 हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर वापस से +5 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या हमारी कौन सी बड़ी थी, 1 2 3 4 5, लेकिन पहली प्लस, दूसरी माइनस, तीसरी प्लस, चौथी माइनस, पांचवी प्लस, यानी एक बार क्या हुआ प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस। तो हम क्या करेंगे, इसी तरीके से यहाँ पर भी प्लस माइनस ही करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, वाइट यानी कि W। ठीक है, क्या दिया है, वाइट दिया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वाइट को लिख लेंगे। ये मैंने क्या किया, वाइट को लिखा, तो यहाँ पर देखिए ITE। ठीक है, या और इसका कोड हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके अंक लिखेंगे। यानी W हमारे 23 पे आता है, H हमारा 8 पे आता है, I हमारा 9 पे आता है। ठीक है, उसके बाद T हमारा 20 पे आता है और यहाँ पर E हमारा 5 पे आता है। अब देखिए इसका कोड निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर प्लस करेंगे। यहाँ पर कितना प्लस करेंगे, तो यहाँ पर हम +1 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी +1 था। तो +1 करने पर कितना होगा, तो आपको होगा यहाँ पर 23 में 24 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 24। और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर -2 करेंगे, यानी -2 करेंगे। तो यहाँ पर -2 करेंगे तो यहाँ पर 8 यानी कि 6 हो जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर वापस से क्या करेंगे, +3 करेंगे, तो यहाँ पर 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर -4 करेंगे। ठीक है, तो -4 करेंगे यानी कि 20 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वापस से +5 करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, +5, तो 5 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 10। अब देखिए इस पे कौन से लेटर आते हैं, तो देखिए 24 पे आता है X, और 6 पे आता है F, और यहाँ पर 12 पे आता है L, 16 पे आता है P, और 10 पे आता है J। ठीक है, क्या आता है, J। अब हमें ऑप्शन में ये देखना है कि X, F, L, P, J कहाँ पर है। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पर हमें ऑप्शन नंबर D में देखने को मिला। अगर आप यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेट करते यानी कि ऑप्शन हटाते, तो आपको ऑप्शन C वाला और यहाँ पर B वाला तो पहले ही हट जाता। ठीक है, फिर सेकेंड बार में आपको यहाँ पर J मिल गया था तो ये भी पहले ही हट जाता। तो ऑप्शन हमारा D वाला पहले ही जल्दी सोल्व हो जाता, लेकिन मैं समझाने के लिए इतना बताया हूँ। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए SM का बेटा है, RQ और A का पिता है, AM की बेटी है, AS से किस प्रकार संबंधित है। तो ये देखिए जैसे यहाँ पर क्या का नाम है, एस एम का बेटा है, यानी यहाँ पर देखिए एस क्या है, तो एस से एम का बेटा, तो एम कहां पर हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा। ये एम का बेटा है तो बेटा मतलब प्लस लगा लेंगे। ठीक है, प्लस का मतलब पुरुष। ठीक है, उसके बाद अब आगे कह रहा है कि आर आर क्यू और ए का पिता है। आर कौन है, तो आर क्यू और ए का पिता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए आर क्या है, क्यू, और यहाँ पर ए का पिता है, तो ये हो जाएगा क्यू और ये हो जाएगा ए, इसका पिता है। ठीक है, अब देखिए आगे कह रहा कि ए एम की बेटी है, यानी ए क्या है, एम की बेटी है। तो अब क्या करेंगे, डायग्राम हम वापस से ऊपर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर कह रहा था कि आर क्यू और ए का पिता है, यहाँ पर देखिए आर क्या है, आर क्या है, तो आर क्यू और यहाँ पर ए का पिता है, तो ए का ये पिता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आगे कह रहा है कि ए एम की बेटी है, तो ये ए क्या है, एम की बेटी है, मतलब ये बेटी है, तो यहाँ पर देखिए ये पति पत्नी का रिश्ता होगा और ये इसकी बेटी हो गई। ठीक है, तो ये सारे नीचे वाले भाई बहन हो गए। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि देखिए आगे ये कह रहा है कि यहाँ पर आर अगर पिता है, ठीक है, आर पिता है, तो ये तो क्या हो गई, पत्नी हो गई। अब ये तो माता पिता का है। ठीक है, और नीचे इनकी संतान है। अब देखिए प्रश्न ये कह रहा है कि
ए एस से किस प्रकार संबंधित है, यानी दोस्तों यहाँ पर जैसे यहाँ पर से लगा है, इसका ए क्या लगेगा हमें ये बताना है। ठीक है, जहां पर भी जिस अक्षर के साथ से लगता है उसका उल्टा बताना है। यानी यहाँ पर देखिए एस का ए क्या लगेगा हमें ये बताना है। तो एस का ए क्या लगेगा, तो आपको होगा यहाँ पर बहन लगेगी। ठीक है, एस क्या लगेगी, एस यानी कि एस का ए क्या लगेगा, तो आपको होगा यहाँ पर बहन लगेगी। ठीक है, तो बहन हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो यहाँ पर सिस्टर हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या करे कि 5 छड़ों पी क्यू आर एस और टी में से एस टी से लंबा है, यानी हमें यहाँ पर इसकी क्रम बताना है। तो अब देखिए ऐसे प्रश्न आपको मैं कई बार बता चुका हूं, आप वीडियो को रोककर सोल्व करने की जरूर कोशिश करें। अगर नहीं आता हो तो समझिए क्या करना है। यहाँ पर 5 छड़ों पी क्यू आर एस टी है, ठीक है, ये इतने हैं, इसमें से एस टी से लंबा है। यहाँ पर देखिए एस क्या है, तो एस टी से लंबा है, तो यहाँ पर हम इसको पहले तो खड़ा करते हैं, और एस टी से लंबा है तो टी कहाँ हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो ये हमारा टी है। ठीक है, आगे कह रहा है कि आर पी से छोटा है, यानी आर क्या है, पी से छोटा है। ठीक है, अभी इसको नहीं बनाते, आर पी से छोटा है, ये बात ठीक है। फिर क्यू एस से लंबा है, अब देखिए क्यू क्या है, एस से लंबा है, तो यहाँ पर हम क्यू को रखेंगे, और ये एस से लंबा है। ठीक है, उसके बाद आगे कह रहा कि पी केवल एक ही छड़ से लंबा है, पी क्या है, केवल एक ही छड़ से लंबा है, ये कह रहा है। ठीक है, यानी कि पी क्या है, नीचे से दूसरे पे, यानी कि एक ही छड़ से लंबा है। लेकिन हमें यहाँ पर देखना कि आर पी से छोटा है, आर क्या है, पी से छोटा है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर पी को रखेंगे हम, ठीक है, तो आर कहां पर होगा, इससे नीचे, यानी कि छोटा। अब देखिए यहाँ पर हमें ये कह रहा था कि देखिए एस टी से लंबा है, तो देखिए एस टी से लंबा है। ठीक है, उसके बाद आर पी से छोटा है, तो देखिए आर पी से छोटा है, तो ये भी ठीक है। फिर देखिए क्यू एस से लंबा है, तो यहाँ पर देखिए क्यू एस से लंबा है, ये भी ठीक है। पी केवल एक ही छड़ से लंबा है, तो यहाँ पर देखिए पी केवल एक ही छड़ से लंबा है, तो ये भी ठीक है। ठीक है, अब देखिए हमें प्रश्न ये पूछा है कि सभी छड़ों में से दूसरा सबसे लंबा छड़ कौन सा है, यानी सभी छड़ों में से सबसे दूसरा लंबा छड़ कौन सा है, दूसरा वाला लंबा। तो आपको दिखेगा यहाँ पर ये दूसरे नंबर का कौन सा है, ए से। तो एस हमें ऑप्शन में देखना है, एस हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ए वाला हमारा सही होगा। अगर सबसे लंबा पूछा जाता तो क्यू, सबसे छोटा हमारा यहाँ पर आर, ठीक है, बीच का हमारा टी। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक दौड़ में 5 लड़कियों ने हिस्सा लिया, रजनी माहिका से सबसे पहले लेकिन गरिमा से पीछे है। यानी दोस्तों एक दौड़ थी, ठीक है, और वहां पर 5 लड़कियां ने क्या लिया, भाग लिया। तो यहाँ पर भी आपको जो मैं जस्ट मैंने 10वें नंबर का प्रश्न सोल्व करा है, इसी मेथड से आपको सोल्व करना है। ठीक है, देखिए क्या करना है, यहाँ पर एक दौड़ में 5 लड़कियों ने हिस्सा लिया, ठीक है, फिर रजनी माहिका से पहले लेकिन गरिमा से पीछे। यहाँ पर रजनी का मैं आर लेता हूं, ठीक है, तो रजनी क्या है, देखिए ये रजनी क्या है, माहिका से तो पहले, यानी ये माहिका है। ठीक है, ये कौन हो जाएगी, माहिका है, तो माहिका से तो पहले लेकिन गरिमा से पीछे, तो गरिमा कहाँ हो जाएगी, इससे आगे हो जाएगी। ठीक है, ये तरीका है, चाहे बड़ा समझो यार, आगे ही पीछे। अब देखिए गरिमा से पीछे कौन है, रजनी। अब देखिए उसके बाद आगे कह रहा है कि देखिए यहाँ पर अस्मिता साची से पहले लेकिन माहिका से पीछे है। अब देखिए अस्मिका, यहाँ पर अस्मिका साची से तो पहले, यानी यहाँ पर देखिए यहाँ पर कौन हो जाएगी, ये अस्मिका, ए मतलब अस्मिका, और ये साची से तो पहले, मतलब साची से तो पहले लेकिन माहिका से पीछे, तो ये माहिका से पीछे, और यहाँ पर देखिए साचिका से पहले, तो ये हमारी साची आ जाएगी। और अब देखिए हमें जो प्रश्न कहा था कि सबसे पहले रजनी माहिका से पहले लेकिन गरिमा से पीछे, तो अब देखिए रजनी माहिका से तो पहले लेकिन गरिमा से पीछे, ठीक है, यहाँ पर ठीक बना। उसके बाद आगे कह रहा है कि अस्मिता साची से पहले लेकिन माहिका से पीछे, तो अब देखिए अस्मिता क्या है, साचिका से, देखिए अस्मिता साचिका से तो पहले लेकिन यहाँ पर देखिए माहिका से पीछे, तो ये भी ठीक है, माहिका से पीछे। अब देखिए यहाँ पर सही बना है। अब देखिए हमें पूछा क्या गया है, देखिए दौड़ में दूसरे नंबर पर कौन आया, तो अब देखिए सबसे पहले नंबर पर कौन आया, जी यानी कि गरिमा, फिर दूसरे नंबर पर कौन आया, रजनी, और तीसरे नंबर पर माहिका, और चौथे नंबर पर अस्मिता, और 5वें नंबर पे हमारी साची। ये हमें क्या पूछा था, दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे कौन आई, रजनी आई। तो ऑप्शन में देखिए रजनी हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को उस तर्कपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें जैसे वे अंग्रेजी के शब्दकोश में पाए जाते हैं। यानी दोस्तों यहाँ पर जैसे ए बी सी डी, या जैसे हमारे ए बी सी डी यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो पाए जाते हैं, जिस प्रकार जिसके बाद जो आता है उसी बात बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको ऐसे प्रश्नों को क्या करना है, कॉमन को काट लेना है। जैसे यहाँ पर हमें कॉमन एम मिला है, यहाँ पर भी एम मिला है, फिर दूसरा हमें यहाँ पर भी कॉमन ए मिला है, यहाँ पर भी कॉमन हमें ए मिला है, तो ये तो हम काट देते हैं। ठीक है,
फिर हमें देखिए यहाँ पर एस आर 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 आर, अब हमें कॉमन नहीं मिला है लेकिन एस मिल रहा है, ठीक है। तो एस आर 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 आर, तो अब देखिए आर से पहले एस आता है या एस से पहले आर आता है, तो आप कहोगे एस आर से आर के बाद आता है, ठीक है। तो ये बाद आता है मतलब ये आप मान लीजिए 100% एक तो पीछे ही आएगा, क्योंकि जो पहले बाद में आ रहा है तो वो तो पीछे चले जाएगा। अब इसको हम हटा लेंगे क्योंकि इसको हमने पीछे ले लिया है, ठीक है। फिर देखिए अब हमें और भी कॉमन मिला है, यहाँ पर आर फिर यहाँ पर आर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, वी के जी बी फिर बाद में के, तो आप कहोगे यहाँ पर इनसे पहले कौन सा आता है, तो आप कहोगे बी आता है। तो बी सबसे पहले नंबर पे आएगा तो हम 5 को पहले लेंगे, ठीक है। अब 5 को लेने के बाद इसको हटा देंगे क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसको अगर हम वैसा ही रखेंगे तो फिर अपन कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है देखिए वी के जी के, तो आप कहोगे यहाँ पर वी के जी के में से कौन सा पहले आता है, तो यहाँ पर जी पहले आता है। तो 5 के बाद कौन सा आ जाएगा, हमारा 6 नंबर का, ठीक है। तो इसको भी हम ले लेंगे और हटा देंगे। अब हमारे पास बचा है वी के, तो आप कहोगे वी तो बाद में आता है मतलब वी यहाँ पर पीछे चले जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास वी पीछे चले गया, इसको हटा लेंगे। अब हमें बचा है 2 के, तो देखिए यहाँ पर कॉमन के तो कट जाएगा, फिर यहाँ पर ई भी कट जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास बचा है यहाँ पर टी बचा है और यहाँ पर आर बचा है। तो आप कहोगे आर पहले आता है या टी पहले आता है, तो आप कहोगे आर से मतलब टी से पहले आर आता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 नंबर वाले को लेंगे, ठीक है, और इसको भी हटा देंगे, हमारा तीसरा बच्चा उसको यहाँ पर ले लेंगे। अब देखिए हमें ऑप्शन में देखना है, यहाँ पर क्या देखना है कि 5 6 4 3 2 1, तो देखिए 5 6 4 3 2 1 हमें ऑप्शन में देखना है, 5 5 6 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि यदि डॉलर का अर्थ जोड़, यहाँ पर एट द रेट का अर्थ घटाओ, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हैशटैग का अर्थ गुणा और यहाँ पर एंड का अर्थ विभाजन, तो निम्नलिखित का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखना है दोस्तों, जैसे यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो हमें चिन्ह दिया है उसका मान है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर डॉलर का मान क्या दिया है, जोड़ दिया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जोड़ आ जाएगा। एट द रेट का मान घटाव दिया है, तो ये एट द रेट दिया है, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर हैशटैग का मान क्या दिया है, गुणा दिया है, तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह आएगा। फिर देखिए एंड का विभाजन यानी कि भाग दिया है, तो यहाँ पर भाग का चिन्ह आएगा, ठीक है। अब हमें इस समीकरण को सोल्व करना है, तो देखिए क्या दिया था, 12 क्या थी समीकरण, 12 गुणे 8 है, ठीक है। 12 गुणे 8 और फिर बाद में प्लस, फिर यहाँ पर 36, ठीक है। फिर 36 फिर हमारा यहाँ पर भागित, भागित के बाद क्या है 3, फिर -6, ठीक है, -6। अब देखिए आपको पता है सबसे पहले हम भाग देते हैं, तो यहाँ पर भाग देंगे तो 12 गुणे 8 तो वैसा ही रहेगा, ठीक है। और भाग देने पर देखिए 3 एकम 3 प्लस का चिन्ह लगेगा और 3 एकम 3 और 3 दूना 6, ये भाग दिया, फिर -6 वैसा ही उतरेगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 12 8 कितने होते हैं, 96 होते हैं, ठीक है। और प्लस क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस 12 लिखेंगे -6। अब 96 में यहाँ पर 12 को प्लस करेंगे तो 6 और 2 कितने होते हैं, 8, और यहाँ पर 10, यानी यहाँ पर कितना हो रहा है 108। 108 में क्या करेंगे, -6 को करेंगे, तो 108 में -6 करेंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 102 बचेंगे। ऑप्शन में देखिए 102 हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जहां पर जो चिन्ह दिया था उस चिन्हों को क्या करना है, बदलना है। जैसे यहाँ पर क्या दिया था कि डॉलर का जोड़ है, तो जहां पर डॉलर का चिन्ह है वहां पर आपको जोड़ का चिन्ह लगा के ऐसे पूरी समीकरण को चेंज करके सोल्व करना था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए दी गई श्रृंखला श्रेणी में, देखिए दी गई संख्या श्रृंखला में एक शब्द गलत है, गलत शब्द का पता लगाए। यानी दोस्तों हमें यहाँ पर संख्या श्रेणी दी है, ठीक है, इसमें से कौन सी संख्या गलत है यह हमें बताना, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम 120 से 143 को देखेंगे, या फिर 100 यहाँ पर 43 से 168 168 96 224, यानी यहाँ पर अगर ध्यान से देखते हैं हम, तो यहाँ पर क्या दिया 120, यानी 11 का वर्ग करके, 11 का वर्ग होता है 121 और 11 का वर्ग करके यहाँ पर -1 किया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 143, यहाँ पर क्या किया है, तो यहाँ पर देखिए 12 का वर्ग करके, 12 का वर्ग करके यानी कि 12 का वर्ग होता है 144 और इसमें भी -1 किया है। फिर यहाँ पर 168 दिया है, यहाँ पर देखिए 13 का वर्ग करके, 13 का वर्ग कितना होता है, तो 13 का वर्ग 169 होता है और यहाँ पर भी -1 किया है। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या है 196, यानी यहाँ पर भी 14 का वर्ग, ठीक है, 14 का वर्ग 196 होता है, ठीक है, और 196 ही यहाँ पर दिया है। फिर इससे देखेंगे तो यहाँ पर 15 का वर्ग
और यहाँ पर भी 15 का वर्ग कितना होता है 225 होता है, ठीक है। और यहाँ पर भी -1 किया है, लेकिन यहाँ पर हमें देखिए 196 14 का वर्ग होता है, और यहाँ पर हमें -1 यानी कि 194 करना था, ठीक है। क्या करना था 194, लेकिन यहाँ पर 196 ही दिया था। तो हमें क्या पूछा था कि यहाँ पर हमें पूछा था कि गलत बताना है, ठीक है। तो गलत हमारा कौन सा 196, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिससे दूसरा पहले से। यानी दोस्तों यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर मेक का AEKM लिखा है, तो हमें जस्ट का बताना है, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि एक एक लेटर को देखना है, ठीक है। लेकिन उससे भी पहले आपको ये देखना है कि जो शब्द यहाँ पर यानी कि जो अक्षर यहाँ पर है वही अक्षर अगर यहाँ पर है तो फिर आपको क्रॉसिंग मेथड यूज करना है, ठीक है। जैसे क्रॉसिंग मेथड कैसे यूज करना है यहाँ पर देखिए। सबसे पहले हमें क्या दिया यहाँ पर AEKM, ठीक है। यानी जो पहले का है वो लास्ट में चले जाएगा, ठीक है। जो पहले का वो लास्ट में जाएगा, तो यहाँ पर भी पहले का लास्ट में जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर जो क्या लिखा है ए को यहाँ पर आगे लिखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर यू को आगे लिख लेंगे, ठीक है। यू को आगे लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ई को ए के बाद लिखा है, यानी कि एस को यू के बाद लिख लेंगे, ठीक है। एस को क्या करेंगे यू के बाद लिखेंगे। तो देखिए एस को यू के बाद लिखेंगे, यानी कि टी को हम जो पीछे का है उसे उसके पहले लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टी को लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ पर जो तीसरे नंबर का था के, उसको वैसे ही लिखा है, ठीक है, क्योंकि ई को तो दूसरे नंबर पे लिखा है। तो यहाँ पर देखिए जो टी तो पहले आ जाएगा और यहाँ पर तीसरे नंबर पे एस वैसा ही लिखा जाएगा। यानी हमें ऑप्शन में देखना है कि UTSJ, हमें ये ऑप्शन में देखना है। तो ऑप्शन में देखिए UTSJ, तो हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर मिला है ये हमें देखना है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए UTSJ यानी कि यहाँ पर जे होना था, ठीक है। थोड़ा सा आप ऑप्शन को सुधार लीजिए, यहाँ पर जे होना था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर कथन दिया है और निष्कर्ष दिया है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व करना वो समझिए। जैसे यहाँ पर जो कथन कह रहा है, ठीक है, जो कथन कह रहा है इसकी हमें मानना है, ठीक है। ये जो जो कथन जो भी कहता है हमें इसकी मानना है। उसके बाद इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये देखना है। तो देखिए जैसे कथन पहला कह रहा है कि सभी बादल कोहरे हैं। ये जितने भी ये बादल है, ये बी का मतलब बादल, ये सभी के सभी बादल क्या है कोहरे, मतलब ये कोहरे के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा कोहरे का डायग्राम। अब उसके बाद दूसरा कह रहा है कि सभी कोहरे सफेद है। ये जितने भी कोहरे ये क्या है सफेद है, तो यहाँ पर ये सफेद के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सफेद का है। अब देखिए इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये देखना है। तो निष्कर्ष पहला है कि कुछ सफेद बादल है। तो यहाँ पर देखिए कुछ सफेद बादल है मतलब सही है, तो पहला तो ये सही कह रहा है। अब दूसरा देखेंगे कि कुछ कोहरे बादल है। तो यहाँ पर देखिए कुछ कोहरे, जब सभी बादल कोहरे हैं तो कुछ तो होंगे, तो इसीलिए दूसरा भी हमें सही कह रहा है, ठीक है। यानी निष्कर्ष दोनों हमारे यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन में देखना है कि दोनों निष्कर्ष कहाँ पर सही है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बताइए। यानी दोस्तों यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो इसकी छवि है, इसकी छवि इस टाइप कैसी बनेगी ये हमें बताना है, ठीक है। तो AB रेखा का, तो देखिए आप यहाँ पर क्या देखना है, आपको इस निशान को देखना है। तो ये निशान इधर आके कैसा हो जाएगा, ऐसा ऐसा हो जाएगा सामने की ओर, ठीक है। कैसा हो जाएगा ये निशान यहाँ पर सामने की ओर। तो इस प्रकार का निशान हमें कहां पर दिया, ऑप्शन ए में तो नहीं दिया है, इसे हटा लेना है। फिर आपको देखना है कि जो नीचे का, ये नीचे का हिस्सा है, ठीक है, इस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये वैसा की वैसा यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा, ठीक है। वैसा की वैसा यहाँ पर रहेगा ये इस प्रकार का। तो इस प्रकार का यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बिंदी नीचे चलेगा, ये नहीं होगा। यहाँ पर ये बिंदी नीचे चलेगा, ये भी नहीं होगा। मतलब ऑप्शन हमारे यहाँ पर देखिए सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा वाला, ऑप्शन सी वाला। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्द का उपयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। यानी यहाँ पर हमें नॉलेज दिया है और इन अक्षरों का प्रयोग करके हमें एक शब्द बनाना है। तो कौन सा जो बनाया जा सकता है हमें ये देखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें जो अक्षर दिए है वही की वही यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए टी दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, डी में टी दिया है और टी यहाँ पर नहीं है, तो इससे हम नहीं बना सकते, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आर दिया है और आर भी यहाँ पर नहीं है, तो हम इससे भी नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पर बनाया जा सकता है, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए टी दिया है और नॉलेज में टी भी नहीं है, तो इसे भी यहाँ पर हम नहीं बना सकते, ठीक है। ऑप्शन सी को भी नहीं बना सकते। अब देखिए ऑप्शन हम ए को देखेंगे, तो यहाँ पर डब्ल्यू दिया है, फिर यहाँ पर ई भी दिया है, फिर यहाँ पर डी भी दिया है, यहाँ पर जी भी दिया है, यहाँ पर ई भी दिया है। यानी हम ऑप्शन नंबर ए को बना सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला
सही होगा। अगर आपको नहीं बनाया जा सकता पूछा जाता तो फिर आपको इनमें से ऑप्शन होता है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति श्रृंखला श्रेणी में अगली आकृति ज्ञात करें। यानी यहाँ पर हम एक श्रृंखला आकृति की श्रृंखला चल रही है और जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सी आकृति होगी यह हमें बताना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहली आकृति को देखेंगे, फिर दूसरी को, तीसरी को, चौथी को, फिर पांचवी। तो यहाँ पर देखिए पहली आकृति हमारी पूरी तरह से सही है। ठीक है, फिर आगे देखिए आगे क्या हो रहा है, तो यहाँ आगे जो दो हिस्से, ठीक है, यहाँ के जो दो हिस्से हैं वो अगली आकृति में गायब हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर हट चुके हैं। फिर और इससे अगली आकृति को देखेंगे तो यहाँ पर साथ ही साथ और भी दो हिस्से उड़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर भी दो हिस्से गायब हो चुके हैं। फिर यहाँ पर और इससे भी अगली आकृति को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सारे हिस्से, यानी कि ये भी हिस्सा गया और ये भी हिस्सा गया, यानी यहाँ पर सारे दो दो, यानी हर बार हमारी दो लाइन खत्म हो रही है। ठीक है, यानी दो लाइन खत्म हो रही है, तो अगली आकृति बनाने के लिए इसमें से दो लाइन खत्म हो जाएगी। तो हमें ऑप्शन में देखना है कि दो लाइन कहाँ पर है। तो देखिए एक तो ये हो गया, 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 ये हमारी 5 लाइन वाली है। ठीक है, तो हमें दो लाइन खत्म की देखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर में एक लाइन खत्म है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत होगा। ऑप्शन सी में तो हमारी 3 लाइन गायब है, तो ये भी गलत होगा। ऑप्शन बी में भी हमारी कौन सी है, 3-4 लाइन गायब है। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। अब दूसरे में हमारे यहाँ पर दो लाइन ये गायब है, एक ये, ठीक है, ये दो लाइन गायब है, तो ऑप्शन नंबर यही हमारा क्या होगा, अगली आकृति हमारी दो लाइन गायब के साथ ऑप्शन ए वाला हमारा सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से 3 किसी न किसी रूप में समान है लेकिन एक असमान है, अलग चुने। यानी आपको मैं अलग चुनना बता चुका हूं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस प्रश्न का सही जवाब कौन सा है यहाँ पर आपको कमेंट करके मुझे बताना। ठीक है, क्या करना है, कमेंट करके मुझे बताना है कि यहाँ पर इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो कि अलग है। ठीक है, आपको अलग वाला बताना है, इन 4 में से अलग कौन सा है। ठीक है, तो चलिए आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो इस लोगो पर क्लिक करके जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इससे पहले वाले वीडियो को अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप यहाँ पर क्लिक करके इससे पहले वाले वीडियो को भी जरूर देख लीजिए। ठीक है, अगर आपको इसकी प्ले लिस्ट चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करके प्ले लिस्ट को भी देख सकते हो। तो चलिए हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।